बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से सबा शमशाद एडवोकेट की क़यादत में धीर कोट और बाग के वफ्द ने ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ्द में राजा शमशाद, सरदार फैजान अब्बासी, सरदार जावेद अब्बासी, राजा अदनान, राजा फ़हीम, राजा उस्मान और दीगर शामिल थे। मुलाकात के दौरान वफ्द के अरकान ने सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को धीर कोट और बाग के मसाइल से आगाह किया, जिस पर सदर ने वफ्द को यकीन दिलाया कि बाग और धीर कोट के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। जबकि वफ्द ने सदर आज़ाद कश्मीर को धीर कोट और बाग के दौरे की दावत दी, जो सदर रियासत ने कबूल करते हुए कहा कि वो जल्द धीर कोट और बाग का दौरा करके कारकुनों से मुलाकातें करेंगे। इस मौके पर सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वफ्द के अरकान के माबैन आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल समेत बाहिमी दिलचस्पी और दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबाई हुकूमत की एक साला कारकर्दगी की रिपोर्ट आवाम के सामने रखने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मार्च में हुकूमत की एक साला कारकर्दगी आवाम के सामने रखी जाएगी, लिहाजा काबीना अरकान कारकर्दगी आवाम के सामने रखने की तैयारी मुकम्मल करें। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 90% कारकर्दगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। काबीना अरकान बाकी इकदामात पर तवज्जो दें ताकि कारकर्दगी 100% रहे। मनसूबे तजवीज़ करते वक्त सूबे की मजमूई तरक्की और मुफाद का ख्याल रखा जाए। काबीना इजलास में माह रमज़ान के लिए इकदामात पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमों को रमज़ान में अवामी रिलीफ के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हर हल्के में 5000 गरीब खानदानों को 10,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। सीएम हाउस में सेल कायम होगा, जहां से रमज़ान रिलीफ इकदामात की मॉनिटरिंग की जाएगी। इजलास में एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग के लिए पुलिस स्टेशन के कायाम, डीटॉक और इंसोलेशन फॉर लाइफ मंसूबे के लिए 5 मिलियन अमरीकी डॉलर ग्रांट की मंजूरी दी गई। मंसूबा ज़ियाबतीस के मरीजों को मुफ्त इंसोलेशन और अद्वियात फराहम कर रहा है। भिम्बर से खबर शामिल करेंगे, जहां रोजनामा जम्मू कश्मीर की 19वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल, साबिक सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक समेत दिगर सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में रोजनामा जम्मू कश्मीर की 19वीं सालगिरह का केक काटा गया और सहाफती खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक का कहना था कि रोजनामा जम्मू कश्मीर ने कश्मीरियत और कश्मीरियों के नुक्ता नज़र को उजागर करने में और अवामी मसाइल और मुश्किलात की निशानदेही में अच्छा किरदार अदा किया है, जिसकी रोजनामा जम्मू कश्मीर और कीमत अदा कर रहा है। और चौधरी तारिक फारूक ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुसल्लत करदा हुकूमत है और हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातें और इनकी क़यादत कंप्रोमाइज्ड है और पहले दिन से मुसल्लत करदा हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। वज़ीर आज़म कभी जिहादी कल्चर वापस लाने और कभी मोदी को धमकियां देकर अपनी नाकामी और नाअहली छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तारिक फारूक ने कहा कि बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए टेक्निकल कॉलेज के कायाम का फैसला किया है। अगर मौका मिला तो टेक्निकल कॉलेज को टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, जिसमें रवायती तालीम की बजाय जदीद असरी उलूम की तालीम दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द बल्दियाती इदारों को फंड्स मुहैया करे। वजीर तवानाई आज़ाद कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन की जातला साद हाउस आमद। वजीर हुकूमत का शानदार इस्तकबाल किया गया। साद हाउस में चौधरी आसिफ हुसैन समेत दिगर ने वजीर हुकूमत से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन का कहना था कि ओवरसीज़ रहनुमा मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ओवरसीज़ रहनुमाओं की मुकम्मल देखभाल और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर खुसूसी किरदार अदा कर रही है। उनका कहना था कि चौधरी आसिफ हुसैन हमारे अजीज़ हैं,
इनकी बरतानिया समेत अपने इलाके में भी गिरां कदर खिदमात हैं। वजीर हुकूमत ने कहा कि अवाम की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। इलेक्शन में अवाम से जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं। जबकि इस मौके पर बरतानवी रहनुमा चौधरी आसिफ हुसैन ने वजीर हुकूमत चौधरी अरशद हुसैन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने अवाम की खिदमत का सिलसिला शुरू कर रखा है, आने वाले इंतखाबात में वो एक बार फिर से कामयाब होंगे। तत्तापानी और गिरदोनवा में खुश्क साली का राज बदस्तूर बरकरार। कई इलाकों में पानी के चश्मे, कुदरती नदी नाले मुकम्मल खुश्क पड़ गए, जबकि दरियाए पूंछ में भी पानी इंतहाई कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। आबी हयात को भी शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं और दूर दराज इलाकों में पानी की किल्लत की वजह से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। मौजूदा सूरत हाल के बायस शहरी शदीद तशवीश में मुब्तला हो चुके हैं। तवील खुश्क साली के बायस फसलें भी तबाह हो रही हैं। किसान शदीद परेशानी से दो चार हैं, जबकि दूसरी जानिब गुज़श्ता कई माह से बारिशें न होने की वजह से आलूदगी में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से लोग बुखार, नमूनिया, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, खारिश समेत दिगर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जबकि मसाजिद के अंदर बाराने रहमत के लिए खुसूसी दुआओं का सिलसिला भी जारी है। पुलिस चौकी पानेवाला की कार्रवाई, 2 केबल चोरों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। ASI मोहम्मद शमीम चौकी पानेवाला ने नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए चोरी के मुकदमे में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक मकामी और दूसरा गैर रियासती है। पुलिस ज़राए के मुताबिक पानेवाला का रिहायशी अमान नामी मुल्जिम और अपर दीर के KP का रिहायशी शाकर नामी मुल्जिम SCO की मल्टी केबल चोरी के मुकदमे में मुलव्विस थे, जिनको गिरफ्तार करके हजारों रुपए मालियत की चोरी शुदा केबल बरामद कर ली गई है और मुल्जिमान से शदीद तशवीश का भी इजहार किया जा रहा है और मजीद इंकशाफात होने की तवक्को है, जबकि मजीद इंकशाफात किए जा रहे हैं। जिला सदनौती के नवाही इलाकों में आतिशज़दगी के वाक़यात थम न सके। आए रोज़ होलनाक आतिशज़दगी से इलाके की फ़ज़ा ख़राब होने के साथ साथ जंगली हयात की जिंदगियां भी दाव पर लग गईं। सदनौती के नवाही इलाके मंगखोड़ के मकाम पर माहौल दुश्मन अनासर ने जंगलात में आग लगा दी और हवाएं चलने से आग कई किलोमीटर पर फैल गई और जंगलात में लगी आग मजीद फैलने का खदशा है, जिससे इलाके में धुआं भर गया, यहाँ तक कि शहरियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। अवामी हलकों का कहना है कि सदनौती में आए दिन होलनाक आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से इस मामले पर कोई संजीदा इक़दाम नहीं किया गया। अवामी हलकों ने हुकूमत और महकमे जंगलात से माहौल दुश्मन अनासर के खिलाफ सख्त नोटिस लेने और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा किया है। समानी निजी तालीमी इदारे में सालाना सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से अल्लामा कारी मेहताब अजहर ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में कॉलेजेस के तलबा और तालबात और असातिज़ा शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल्लामा मेहताब अजहर और दिगर उलमा ने कहा कि अतात रसूल ही से हम इस्लामी मुआशरा कायम कर सकते हैं। नबी पाक की सीरत और उनके किरदार पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। हम अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा तो करते हैं, मगर अमली तौर पर इस पर अमल दरामद नहीं करते। उनका कहना था कि आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत है। 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक की तलावत और कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होना अतात रसूल और अतात अल्लाह की जानिब ही जा सकते हैं। और जबकि कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर उम्मत मुस्लिमा की सलामती, बारान रहमत और रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। अमरीकी खातून ओनेचा एंड्रियो बांस ने कराची में समाजी कारकुन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपने शोहर को तलाश कर रही हूँ, अपने शोहर के साथ दुबई चली जाऊंगी। अमरीकी खातून ने कहा कि मुझे पैसे दिए जाएं, हुकूमत मुझे $1 लाख दे। इससे कबल अमरीकी खातून ओनेचा एंड्रियो बांस को वापस भेजने की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद अब वो फलाही इदारे में मौजूद हैं। रमज़ान चीपा का कहना है कि अमरीकी खातून टीपू सुल्तान थाने में थीं, उनकी तबीयत आराम न करने के बायस ख़राब है। खातून के रहने का इंतज़ाम किया है। खातून मेरी बहन है, जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। वाज़ेह है कि मज़कूरा खातून 19 साला नौजवान से शादी की ख्वाहिश के लिए गुज़श्ता बरस
11 اکتوبر سے کراچی میں موجود ہیں اور امریکہ واپس جانے سے انکار کر رہی ہیں۔ امریکی خاتون کا کہنا ہے کہ میری شادی آن لائن ہو چکی ہے، پیسوں کے لیے شادی نہیں کی، میرے پاس پیسہ ہے۔ راج محل تتاپانی کے سپوت سوشل ایکٹیوسٹ ملک فیصل کرامت کی بڑی کامیابی، برطانیہ کی بڑی یونیورسٹی سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لی، خاندان اور دوست احباب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سابق امیدوار اسمبلی خواجہ ظہیر احمد ملک اور سعودی عرب کی مشہور کاروباری شخصیت ظفر اقبال ملک کے بھتیجے اور سیاسی و سماجی شخصیت ملک کرامت حسین کے فرزند ملک فیصل کرامت نے کینٹربری کرسٹ چرچ یونیورسٹی آف یو کے سے MBA کی ڈگری حاصل کی ہے۔ تتاپانی کی سیاسی، سماجی، علمی اور ادبی شخصیات نے نوجوان ملک فیصل کرامت اور ان کے والدین کو دلی مبارکباد پیش کی اور ان کے روشن مستقبل کے لیے دعا کی، جبکہ نوجوان ملک فیصل کرامت نے اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ والدین اور اساتذہ کو دیتے ہوئے کہا کہ میں انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں، تعلیم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اگر انسان سچے جذبے اور عزم سے جدوجہد کرے تو اس کے لیے منزل کا حصول ناممکن نہیں ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی پولیس نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں قید عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ اور بھارتی رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کی رہائی کے لیے سری نگر میں احتجاج اور بھوک ہڑتال کرنے والے متعدد پارٹی رہنماؤں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ جموں کشمیر ڈیجیٹل محمد عمیر تاج سے۔ جی عمیر، بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، سری نگر غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی پولیس نے ایک نئی دہلی کے تہاڑ جیل میں قید عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ اور بھارتی رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کی رہائی کے لیے سری نگر میں احتجاج اور بھوک ہڑتال کرنے والے متعدد پارٹی رہنماؤں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ عوام اتحاد پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے لال چوک میں دھرنا دینے کی درخواست انتظامیہ کی طرف سے مسترد کیے جانے کے بعد سری نگر میں جمع ہو کر بھوک ہڑتال کرنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس نے انجینئر رشید کے بیٹے ابرار سمیت پارٹی کارکنان کو حراست میں لے کر کوٹھی باغ پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ اس موقع پر ابرار نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کے والد کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اجازت نہ دینا جمہوریت کا قتل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد 5.5 سال سے جیل میں قید ہیں۔ انجینئر رشید گزشتہ سال بھارتی پارلیمنٹ انتخابات میں بارہمولہ حلقہ سے لوک سبھا کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ جی بہت شکریہ عمیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل